दीदी, आपका दिमाग सच में हिल गया है। पूरे दिन मिर्ची पीसती रहती हैं, ना जाने किसके लिए। कमला, एक दिन यही मिर्ची हमारे बहुत काम आएगी। अरे ये घर अब एक साथ नहीं चल सकता। दीदी की वजह से पूरे गांव में हमारी बदनामी हो रही है। लोग कहते हैं हमारे घर में एक पागल औरत रहती है। एक औरत को पागल कहकर घर से बेदखल कर दिया गया। बंजर जमीन का एक टुकड़ा थमाकर परिवार से अलग कर दिया गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस मिर्ची को सब बेकार समझते थे, वही आगे चलकर पूरे गांव की सोच बदलने वाली थी। आखिर उस बंजर जमीन पर उगी मिर्ची ने ऐसा क्या कमाल किया कि जिसने कभी पागल कहा था, वही एक दिन माफी मांगने आ खड़ी हुई। गांव का नाम था रामपुर, जहां मिट्टी के घरों की कतारें थीं और हर आंगन में कोई ना कोई पेड़ जरूर लगा होता था। इसी गांव में रहती थी सावित्री, जिसे पूरा गांव मिर्ची वाली भाभी कहकर बुलाता था। सावित्री की शादी रमेश से हुई थी, जो अपने छोटे भाई विनोद और उसकी पत्नी कमला के साथ एक ही आंगन में संयुक्त परिवार में रहता था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन जितना भी था उसमें दोनों भाइयों के परिवार मिलजुल कर गुजारा कर रहे थे। सावित्री का एक अजीब सा शौक था, जिसे लोग शौक कम और सनक ज्यादा कहते थे। वह आंगन के एक कोने में हर तरह की मिर्च उगाती थी। लाल मिर्च, हरी मिर्च, तीखी वाली, कम तीखी वाली। सुबह उठते ही सबसे पहले वह अपनी मिर्च की क्यारी में पानी डालती, फिर घंटों बैठकर मिर्च सुखाती, पीसती और अलग अलग तरह के अचार बनाती रहती। घर के लोग इसे फालतू का काम समझते थे। कमला अक्सर ताना मारते हुए कहती, दीदी, आप दिन भर इस मिर्ची में लगी रहती हो, घर का कोई और काम भी है या नहीं? सावित्री मुस्कुराकर जवाब देती, कमला, ये भी तो घर का ही काम है। एक दिन यही मिर्ची हमारे बहुत काम आएगी। कमला मुंह बिचकाकर वहां से चली जाती। सावित्री का पति रमेश शहर में मजदूरी करने जाता था और महीने में एक बार घर आता था। घर की जिम्मेदारी ज्यादातर विनोद और कमला के हाथ में थी, क्योंकि विनोद गांव में ही एक छोटी सी दुकान चलाता था। धीरे धीरे कमला के मन में सावित्री के लिए एक अजीब सी चिढ़ पैदा होने लगी। उसे लगता था कि सावित्री दिन भर मिर्ची के पीछे पड़ी रहती है और घर के असली काम में उसका हाथ नहीं बंटाती। असल में सावित्री सुबह से रात तक काम करती थी, लेकिन मिर्ची के साथ उसका जो रिश्ता था वह किसी को समझ नहीं आता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें कमला के आंगन में बैठी बातें कर रही थीं। तभी एक औरत ने हंसते हुए कहा, अरे कमला, तुम्हारी जेठानी तो पूरी तरह मिर्ची में ही खोई रहती है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसका दिमाग ही मिर्ची जैसा तीखा और सनकी हो गया है। कमला भी हंसते हुए बोली,